वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपने पता है हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। पहले हम आपको वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आप करवाने लगे हैं और हमने टॉपिक वाइज भी सीरीज स्टार्ट कर रखी है और वो देख लीजिए, एक दिन में 2 वीडियो डलेगी, ठीक है, एक सुबह एक शाम को। तो आप जरूर देख लीजिए। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अब आपको क्या करवाने लगे हैं, साथ ही साथ करवाने लगे हैं, जैसे कि आपकी लगातार आपकी तैयारी हो जाए और 25 नंबर जो हरियाणा जीके आती है वो आपका पूरे नंबर आपको मिल जाए। और जो हमने पहले वन लाइनर क्वेश्चन की जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ये वीडियो भी हम उसी में डाल देंगे, तो ठीक है, आप नीचे करके उनको देख लेना, आपको वहीं ये वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज मिल जाएगी, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है हरियाणा जीके 25 नंबर की आती है और 25 नंबर बहुत मायने रखते हैं किसी वैकेंसी में, ठीक है। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो खालिस्तान में स्थित है। तो उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है जिसमें राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। तो कौन सा है वो डिस्ट्रिक्ट? करनाल हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। करनाल में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संस्थान ब्यूरो स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा का यह लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था। तो बताना है कि जो कौन सा लेखक है जिसने उर्दू पत्रिका में भारत प्रताप मतलब लिखी है, तो बाल मुकुंद गुप्त है। बाल मुकुंद गुप्त हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसने उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि जो बाल मुकुंद गुप्त ने भारत प्रताप जो संपादक है, जो पत्रिका है, वो कौन सी भाषा में है, तो उर्दू भाषा में है। तो उर्दू भी आपको याद रखनी है, ठीक है। कैसे भी क्वेश्चन आए आपको हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो हरियाणा का वो कौन सा स्थान है जहां पर 2800 मेगावाट का नया शक्ति संयंत्र लगाया गया है। तो राइट आंसर हमारे पास गोरखपुर होगा। तो आप गोरखपुर को तो याद कर लेते हैं कि 2800 मेगावाट का जो संयंत्र है वो गोरखपुर में लगाया जाएगा या लगाया गया है, तो एक बात है। लेकिन मेन बात यह है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि गोरखपुर है जो हमारे पास, ये कहाँ पर स्थित है। तो गोरखपुर कहाँ है? गोरखपुर हमारे पास फतेहाबाद में है। तो राइट आंसर हमारे पास होगा फतेहाबाद। नेक्स्ट है, हरियाणा में खालिस्तान जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की जानी है। तो आपसे पूछे कि जो AIIMS है, एम्स है, इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, इसकी फुल फॉर्म है। और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थापना की जानी है, तो वो हमारे पास रेवाड़ी है, ठीक है। रेवाड़ी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, झज्जर की रहने वाली मनु भाकर खालिस्तान है। तो आपको पता है ये शूटर है एक, ठीक है, तो ये निशानेबाज रहेगी। तो झज्जर की रहने वाली मनु भाकर एक निशानेबाज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक कौन है। तो भारत में मेहंदी का सबसे बड़ा निर्यातक फरीदाबाद है। तो राइट आंसर हमारे पास फरीदाबाद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान जिले हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। तो बताना है कि हरियाणा का जो गुरुग्राम है, हरियाणा के गुरुग्राम है, उसमें कौन सी झील स्थित है, ठीक है। तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे। जो गुड़गांव में जो झील होगी वो आपको इसमें से निकालनी है कि ये गुड़गांव में है। तो दमदमा जो झील है वो गुरुग्राम में है। तो दमदमा हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, हरियाणा कला मस्जिद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर खालिस्तान में स्थित है। तो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कुरुक्षेत्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इनको वन लाइन सीरीज में लिखा गया है, ठीक है। तो याद रखना है ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, बाण भट्ट ने खालिस्तान लिखा है। तो बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा है। तो हर्षचरित हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के खालिस्तान जिले में ब्रह्म सरोवर स्थित है। तो हरियाणा का कौन सा जिला है जिसमें ब्रह्म सरोवर स्थित है, तो वो हमारे पास कुरुक्षेत्र होगा। कुरुक्षेत्र हमारे पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास महम किला हरियाणा के किस ज़िले में स्थित है? तो महम किला हरियाणा के रोहतक में है। राइट आंसर रोहतक ही रहेगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला हरियाणा के किस ज़िले से है? तो प्रसिद्ध अभिनेत्री जूही चावला अम्बाला से है। अम्बाला हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन खालिस्तान ने बनवाया है। तो आपको बताना है जो चंडीगढ़ में उच्च न्यायालय है उसकी इमारत है उसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया है? तो ली कार्बूजियर के द्वारा बनाया गया है। ली कार्बूजियर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसे कहा गया है? तो स्वदेशी आंदोलन कहा गया है। स्वदेशी आंदोलन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में है? तो हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश हमारे पास इसका राइट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास महाभारत में हरियाणा को खालिस्तान रूप में दर्शाया गया है। तो बहुधान्य के रूप में महाभारत में हरियाणा को दर्शाया गया है। तो बहुधान्य हमारे पास किसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस खालिस्तान जिले में पाया जाता है? तो महेंद्रगढ़ में पाया जाता है। अगर सबसे ज़्यादा खनिज जिस जिले में पाया जाता है उस जिले का नाम महेंद्रगढ़ में है। अगर आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लगता है मतलब जो आप क्वेश्चन अगर आपको आता है तो आपको राइट आंसर करके आना है, ठीक है। अगर आपको नहीं याद है और खनिज से रिलेटिव कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपको नहीं याद है तो आपको महेंद्रगढ़ करके आना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा खनिज जो पदार्थ पाए जाते हैं वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं। तो राइट आंसर हमारे पास महेंद्रगढ़ होगा। नेक्स्ट है लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। तो महेंद्रगढ़ में लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कुरुक्षेत्र के युद्ध का वर्णन धृतराष्ट्र को खालिस्तान ने सुनाया? तो संजय ने सुनाया। संजय हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र में है। तो हरियाणा में दरी बनाने का केंद्र पानीपत में है। राइट आंसर हमारे पास पानीपत होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के खालिस्तान जिले में मिली है। तो 5000 साल पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता वर्तमान दिनों के हिसार जिले में मिली है। तो हिसार हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से नेता द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है? तो निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है? तो उसका राइट आंसर हमारे पास होगा जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया है। नेक्स्ट है हमारे पास हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाला पहिए का रंग कितना है? तो गहरा नीला है। राष्ट्रीय ध्वज में दिखने वाले पहिए का रंग गहरा नीला है। तो राइट आंसर हमारे पास गहरा नीला होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के लोगों द्वारा पहनी जाने वाली क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के लोगों द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो खंडवा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है? तो सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा हरियाणा में अपने हास्य और व्यंग्यपूर्ण कविता के लिए प्रसिद्ध है। तो सुरेंद्र शर्मा हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेक चंद सैनी खालिस्तान के साथ जुड़े हैं। तो नेक चंद सैनी खालिस्तान के साथ जुड़े हैं तो रॉक गार्डन के साथ जुड़े हैं। तो नेक चंद सैनी रॉक गार्डन के साथ जुड़े हैं। तो रॉक गार्डन हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के हिसार ज़िले में कौन सी झील स्थित है? तो हरियाणा के हिसार ज़िले में ब्लू बर्ड झील स्थित है। तो ब्लू बर्ड झील हमारे पास राइट आंसर होगा जो हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट है हमारे पास विनोबा भावे के संदेश जनता तक पहुंचाने के लिए कौन से हरियाणवी
कवि मधुर गाने गाते हैं। तो भाई परमानंद है वो विनोबा भावे के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए भाई परमानंद हरियाणवी कवि मधुर गाने गाते हैं। तो भाई परमानंद इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में कब की गई है। तो 1955 में 1955 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र की स्थापना करनाल में की गई है। तो राइट आंसर हमारे पास 1955 होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सैंड पाइपर नामक स्थल हरियाणा में स्थित है। तो सैंड पाइपर नामक स्थल हरियाणा में रेवाड़ी में है। रेवाड़ी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ष 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना किसने की है। तो चौधरी छोटूराम ने 1924 में जमींदारा लीग की स्थापना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में कासन गांव है जहां पर भगत पूर्णमल का मेला गुरुग्राम में कासन स्थान पर आयोजित किया जाता है। कासन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ख्वाजा खिजर का मकबरा जिसे इब्राहिम लोदी ने बनवाया किस नगर में स्थित है। तो ख्वाजा खिजर का मकबरा इब्राहिम लोदी ने सोनीपत में बनवाया था। तो इसका राइट आंसर सोनीपत ही होगा। नेक्स्ट है हमारे पास किस मेले में लोग अपने पूर्वजों का पिंडदान का अर्पण करते हैं। तो किस मेले में अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। तो पेहवा का जो मेला है वहाँ पर अपने लोग जो पूर्वज है उनका पिंडदान करते हैं। तो पेहवा का मेला में। नेक्स्ट है हमारे पास उदय भानु हंस की प्रिय विधा कौन सी है। तो उदय भानु हंस की प्रिय विधा काव्य लेखन है। काव्य लेखन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है। तो पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। यादवेंद्र गार्डन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश ज्योतिषर तीर्थ कुरुक्षेत्र में दिया था। तो ज्योतिषर कुरुक्षेत्र हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कानौड़ का किला किस जिले में स्थित है। तो कानौड़ का किला महेंद्रगढ़ में स्थित है। महेंद्रगढ़ हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है। तो छुड़ानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है। संत गरीबदास छुड़ानी धाम से संबंध रखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास साहिबी नदी खालिस्तान में हरियाणा में प्रवेश करती है। तो साहिबी नदी हरियाणा में रेवाड़ी से प्रवेश करती है। रेवाड़ी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ स्थित है। तो गुरुद्वारा नीम साहिब कैथल में स्थित है। तो कैथल हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास 1526 ईस्वी में खालिस्तान और खालिस्तान के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो आपको बताना है कि जो 1526 में किस किस के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो 1526 में। नेक्स्ट है हमारे पास भगत भारती सत्याग्रही प्रहलाद मीरा मतवाली और सतसई खालिस्तान काव्यात्मक कृतियाँ है। तो किसकी है ये। तुलसीदास शर्मा की है। तो तुलसीदास शर्मा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। तो पानीपत में स्थापित किया गया है और हरियाणा में। देश का पहला कृत्रिम रबड़ संयंत्र पानीपत में स्थापित किया गया है और पानीपत हमारे हरियाणा में ही है क्योंकि ये हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट है। नेक्स्ट है लाल जंगली मुर्गा और गिद्ध प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस उद्यान में स्थित है। तो पंचकुला में गिद्ध प्रजनन केंद्र और लाल जंगली मुर्गा हरियाणा के उद्यान में है। तो पंचकुला हमारे पास इसका राइट आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा के एकमात्र परमवीर चक्र विजेता कौन है। तो मेजर होशियार सिंह है जिनको परमवीर चक्र मिला था। ये
एकमात्र है, ठीक है, मतलब इकलौते हैं एक जिन्होंने परमवीर चक्र मिला है, विजेता है। नेक्स्ट है हरियाणा का राज्य पक्षी है, तो हरियाणा का राज्य पक्षी ब्लैक फ्रैंकोलिन है। ब्लैक फ्रैंकोलिन हमारे पास इसका राइट आंसर सही रहेगा। हुड्डा का क्या अर्थ है, मतलब हुड्डा जो HUD है इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है। तो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसकी फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा वर्ष 2017 को किस वर्ष के रूप में बनाया गया था, तो गरीब कल्याण वर्ष के रूप में 2017 बनाया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार कौन था, तो चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार ली कार्बूजियर था। ली कार्बूजियर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस जैन विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते थे, तो जिन परवासुरी है वो जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक जिन परवासुरी विद्वान के परामर्श लेते और सम्मान देते भी थे। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में पैदा की जाने वाली 3 प्रमुख फसल कौन सी है, तो एक हमारे पास दाहन हो गई, एक गन्ना हो गया, एक कपास हो गई। ये तीनों फसलें हरियाणा में पैदा की जाने वाली प्रमुख फसल में आती है। नेक्स्ट है हमारे पास वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो सदस्य कितने हैं 90 हैं, और सीटें पूछे तो वो भी 90 हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर सदस्य की जगह सीट लिख देते, कंफ्यूज नहीं होना है, 90 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आधार कार्ड का प्रबंधन करने वाले यूनिट अरे क्या लिख रखा है ये, ID वेरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ हरियाणा डाटा सेंटर हरियाणा के किस शहर में स्थित है, तो मानेसर हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया है अथॉरिटी ऑफ इंडिया डाटा मानेसर में। नेक्स्ट है हमारे पास खालिस्तान का मकबरा जो दक्षिण एशिया में प्रथम महिला स्मारक है, तो किस राज्य में है, कैथल में है, और किसका है वो रजिया सुल्तान का है। नेक्स्ट है हमारे पास 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संदर्भ में राज्य में हरियाणा का स्थान कितना है, तो 18वां है। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगाया गया था, तो 1967 में लगाया गया था। नेक्स्ट है प्रीतम रानी सिवाच निम्नलिखित में से खेल से जुड़ी है, तो हॉकी से जुड़ी है। अगला क्वेश्चन है 2000 में अश्विनी चौधरी ने हरियाणवी फिल्म खालिस्तान हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों में एक निर्देशक की पहली फिल्म की श्रेणी में सर्वोत्तम फिल्म हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार जीता है, तो लाडो हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास साहिबी नदी वैदिक काल में हरियाणा खालिस्तान कहलाती है, तो दरसदती जो नदी है वो साहिबी नदी वैदिक काल में कहलाती है, तो साहिबी नदी क्या कहलाती है, दरसदती। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है रोहतक में 1857 की क्रांति में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो रागड़ों ने, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना कब की गई है, तो 28 जनवरी 1970 को 28 जनवरी 1970 को हरियाणा राज्य कर्मचारी चयन आयोग की स्थापना हुई थी, बोले तो HSC। नेक्स्ट है हरियाणा में छठी नृत्य महिलाओं द्वारा कब किया जाता है, तो बच्चे के जन्म के 6वें दिन। नेक्स्ट है हरियाणा में कितने वायुसेना स्टेशन सैनिक हवाई अड्डे हैं, तो 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास चंद्रगुप्त मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, तो युधिष्ठिर के द्वारा। नेक्स्ट है हमारे पास साहेबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, तो साहेबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, मारकंडा नदी के किनारे। नेक्स्ट है कांग्रेस पार्टी को
छोड़ने के बाद कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद 1996 में बंसीलाल ने खालिस्तान का गठन किया था। तो हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। नेक्स्ट है, किस मंदिर का निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया है? तो देवी तालाब का शिव मंदिर है, उसका निर्माण पानीपत के तीसरे युद्ध के पश्चात कराया गया है, देवी तालाब का मंदिर। और देवी तालाब का मंदिर पूछे तो कहाँ है? पानीपत में है। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, घुमा के कंफ्यूज नहीं होना है, राइट आंसर ही करके आना है। नेक्स्ट है, हरियाणा के उत्तर में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, आज के लिए इतने ही। कल आपको और भी ज़्यादा क्वेश्चन करवाए जाएंगे। ओके।